अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स क्लास एंड वेरी वार्म वेलकम टू campus.pk। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करना, जो कि आपका 2.6 का लास्ट क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं इसके फर्स्ट पार्ट से। तो जी बेटा, आपके पास जिसका फर्स्ट पार्ट है वो कुछ इस तरह से है कि 2 - 3 आयोटा, ठीक है। आपने बेटा इसको मल्टीप्लाई करना है x प्लस वाई आयोटा के साथ, लग तो ये रहा है, और इक्वल है किसके 4 प्लस आई के। लेकिन आपने बेटा, जैसे हमने पहले बात की कि आपने इसको मल्टीप्लाई करना है, बट आपने मल्टीप्लाई नहीं करना। उसका आसान हल ये है कि आप बेटा ये जो 2 + 3 आयोटा है इसको इधर ला के डिवाइड कर दें। इधर बचेगा आपके पास जस्ट हमारे पास x प्लस वाई आयोटा, और ये जो आपकी टर्म है 2 - 3 आयोटा इधर आके इसके साथ डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। 2 - 3 आयोटा, इसको बेटा अब आपने जस्ट क्या करना है, रैशनलाइज करना है, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो पुराने वाला ही यूज़ मैं करूँ, ठीक है। तो इसको जब आप रैशनलाइज करेंगे तो क्या होगा, 4 प्लस आयोटा ओवर 2 - 3 आयोटा। तो मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे, इसका आपने कॉन्जुगेट लेना है, वो क्या आएगा 2 + 3 आयोटा, 2 + 3 आयोटा और ओवर 2 + 3 आयोटा, यानी कि आपने इसको मल्टीप्लाई भी कर दिया है और डिवाइड भी आपने कर दिया, ठीक है। उसके साथ ही अब इसको जैसे आपने सॉल्व करना है, ऊपर आपके जो न्यूमिनेटर्स हैं वो आपस में होंगे मल्टीप्लाई, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा प्लस का 12 आयोटा, नाउ 2 आयोटा और आयोटा इंटू 3 आयोटा, 3 आयोटा का बेटा आ जाएगा स्क्वायर, ओके। अब नीचे आपको पता है फार्मूला अप्लाई होता है, ठीक है। 2 का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर, 2 स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर बनेगा, ठीक है। तो ये बेटा इक्वल आएगा हमारे पास 8, और यहाँ पे इन दोनों को प्लस करेंगे तो 14 आयोटा आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे प्लस 3 आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, वो हम रिप्लेस यहाँ पे कर देंगे। और नीचे भी आप बेटा इसको सॉल्व करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 होता है, -3 का स्क्वायर 9, और आई का साथ में क्या रहेगा, आई का भी स्क्वायर आ जाएगा। नाउ अब आप यहाँ भी पुट करें आई स्क्वायर की वैल्यू, ठीक है। तो ये हमारे पास आएगी 8 + 14 आयोटा -3 बेटा, और यहाँ पे आएगा 4 - 9, और आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, वो यहाँ पे हम रिप्लेस कर देंगे। और ये किसके इक्वल है, x + y आयोटा के। जी बेटा, अब इसको मजीद आप सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 8 - 3 5 बचेगा, ठीक है। 5 + 14 आयोटा, 8 - 3 बेटा आप रियल पार्ट से सॉल्व होगा, x + y आयोटा बेटा इक्वल आएगा किसके, 5 + 14 आयोटा ओवर यहाँ पे नीचे 9 माइनस माइनस प्लस 9, 4 + 9 हो जाएगा, 4 + 9। तो ये बेटा आपके पास आएगा 5 + 14 आयोटा ओवर 13 इज इक्वल टू x + y आयोटा के, ठीक है। नाउ x + y आयोटा इक्वल आएगा, अब आप 13 को दोनों के साथ क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो 5 ओवर 13 + 14 ओवर 13 आयोटा। जी बेटा, अब यहाँ पे देखिए हमने पढ़ा था इक्वालिटी ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो आपने यहाँ पे देखें, जब भी कोई भी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल हों तो उसका जो रियल पार्ट है वो रियल पार्ट के इक्वल होता है, और जो उसका इमेजिनरी पार्ट है वो उसके इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होता है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि x आपका यहाँ पे रियल पार्ट है, और इधर जो आपका रियल पार्ट है 5 और 13, ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। सो x इज इक्वल टू 5 ओवर 13, ठीक है। और ये हमारे पास आ गई x की वैल्यू। नाउ अब आपने निकालनी है y की वैल्यू, जो कि हमारे पास क्या है, इमेजिनरी पार्ट है y, और यहाँ पे क्या है 14 ओवर 13, तो y बेटा इक्वल आएगा 14 ओवर 13 के। ये बेटा आपने x और y की वैल्यू इस तरह निकालनी है इस फर्स्ट पार्ट में। अब इसका जो सेकंड पार्ट है उसको हम देखते हैं।
तो जी स्टूडेंट्स, अब इसका जो सेकंड पार्ट है वो हम देखने जा रहे हैं, वो सॉल्व करेंगे। उसमें आपने अगेन x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। बट यहाँ पे देखें, यहाँ पे बेटा आपके पास एक साइड पे x y नहीं है, यहाँ पे दोनों साइडों पे x और y इन्वॉल्व है, ठीक है। तो बेटा आपने अब जो आपका फर्स्ट पार्ट है वैसे ये सॉल्व नहीं होगा। आपने करना ये है कि आपने इनको लेफ्ट साइड पे सिंप्लीफाई करना है, और जो राइट साइड है वहां पे आपने राइट साइड को सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि आप इनको करेंगे मल्टीप्लाई, 3 यहाँ पे x आ जाएगा, ठीक है, 3x 3y आयोटा, और यहाँ पे माइनस 2x आयोटा, और माइनस यहाँ पे 2y आयोटा इंटू आयोटा आई का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, ओके। इसके बाद यहाँ पे आपने 2 को बेटा करना है मल्टीप्लाई, ब्रैकेट के अंदर 2x आएगा माइनस 2x 2y आयोटा और प्लस 2 आयोटा माइनस 1। तो बेटा अब आपने करना ये है कि जहाँ पे आई स्क्वायर है आपने वहाँ पे उसकी वैल्यू -1 पुट करनी है, एक तो फर्स्ट स्टेप के अंदर। अब 3x प्लस 3y आयोटा माइनस 2x आयोटा माइनस 2y, और यहाँ पे आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, वो आप रिप्लेस कर देंगे इक्वल्स टू, यहाँ पे आपने करना है 2x माइनस 2y आयोटा प्लस 2x माइनस 1, ठीक है। अब इसके बाद आपने इसको बेटा अब करना ये है कि जो रियल पार्ट है उसको आपने सेपरेट कर देना है, और जो इमेजिनरी पार्ट है उसको आपने सेपरेट करना है, ठीक है। तो ये आपके पास यहाँ पे प्लस का 2y आ जाएगा, ये 3x और प्लस का 2y आपका लेफ्ट साइड पे रियल पार्ट काउंट होगा, प्लस 2y, ठीक है, यहाँ से जो आया है। अब ये आपके पास क्या है, यहाँ पे प्लस का 3y और माइनस 2x, अयोटा दोनों के साथ था तो हमने बेटा अयोटा कॉमन ले लेना है यहाँ पे साइड बाहर, ब्रैकेट के बाहर, ठीक है। अब इधर भी आपने सेम वही काम करना है कि जो रियल नंबर्स हैं वो आप सेपरेट कर लेंगे। वो हमारे पास क्या है, यहाँ पे 2x यहाँ भी है, और यहाँ बेटा 2 आपका 2 था आयोटा, 2x और -1 ये आपका रियल पार्ट्स हैं इधर राइट साइड पे, ठीक है। अब यहाँ इसके साथ भी अयोटा है, इसके साथ भी अयोटा है, तो बेटा आप इन्हें कंबाइन कर लें। यहाँ पे देखा प्लस का अगर साइन लगाएं तो आपके पास है -2y यहाँ पे, ठीक है, और प्लस का 2, और जो इनके साथ आई था वो हमने बेटा बाहर यहाँ पे निकाल लेना है। अब आपको यहाँ पे कंपेयर करना किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को, वो आपने कॉन्सेप्ट यूज़ करना है कि आपका जो रियल पार्ट है ये वाला, ठीक है, ये बेटा इस रियल पार्ट के इक्वल होगा, और जो आपका इमेजिनरी पार्ट जिसके साथ अयोटा है वो इधर इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। तो हम क्या करेंगे, हमने बेटा जो रियल पार्ट है इधर लेफ्ट साइड पे 3x प्लस 2y ये बड़ा इक्वल होगा, इस साइड पे हमारे पास है 2x माइनस 1 के, ठीक है। ये हमारे पास रियल पार्ट, यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा इधर कर ले ताकि आपका वो इधर ही हमारे इसको सॉल्व कर सकें, ठीक है। यानी कि 3x प्लस 2y इक्वल आएगा किसके, इधर हमारे पास क्या 2x माइनस 1 के। अब इसी तरह आपका जो इमेजिनरी पार्ट्स हैं इधर आपके पास ये है 3y माइनस 2x, और इस साइड बेटा है माइनस का 2y और प्लस का 2, ये है हमारे पास। अब आपने इन दोनों को बेटा आपने सॉल्व करना है, ठीक है। आप इधर अगर आप देखें तो ये हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पे 2x क्या हो रहा है प्लस, इधर आके क्या होगा माइनस, तो ठीक है आप कर दें 3x माइनस 2x प्लस 2y इक्वल्स टू -1। तो ये हमारे पास बनेगा x प्लस 2y इज इक्वल्स टू माइनस, इसको बेटा आप नाम दे दें इक्वेशन नंबर 1 का, ठीक है। अब इसको भी आप ऐसे ही सॉल्व करें, ठीक है। y इधर आके प्लस का हो जाएगा, सो 3y प्लस 2y माइनस 2x इज इक्वल्स टू प्लस का 2, ये होगा 5y माइनस 2x इज इक्वल्स टू प्लस 2। अब x को आप बेटा पहले लिख सकते हैं फर्स्ट प्लेस पे, ताकि आपको उसके अकॉर्डिंग इसको अरेंज हम करना चाह रहे हैं। तो माइनस का 2x पहले हो गया, प्लस का 5y हम बाद में लिख सकते हैं, ठीक है, इज इक्वल्स टू 2। इसको बेटा आप नाम दे दें इक्वेशन नंबर 2 का। नाउ
अब बेटा आपने ये करना ये है कि आपने यहाँ पे इधर x है, इसका जो कोफिशिएंट है 1 है, इधर जो आपका x है उसका जो कोफिशिएंट है वो -2 है। तो आपने दोनों के जो कोफिशिएंट बेटा है वो सेम करने हैं, यानी कि यहाँ पे अगर 2 है तो यहाँ भी आपने 2 बनाना। तो कैसे बनेगा, आपने बेटा इस पूरी इक्वेशन को 2 के साथ करना है मल्टीप्लाई, ताकि हम आसानी के साथ सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आपने बेटा इस सारी इक्वेशन को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो 2x हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 4y और यहाँ पे 2 माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, -2। ये हमारे पास फॉर्म बनेगी। अब देखें आपके पास यहाँ पे 2x है, यहाँ भी माइनस का 2x है। जस्ट आपने इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को प्लस करना है, तो आपका जो x टर्म है वो क्या हो जाएगी, वो कैंसिल हो जाएगी और आपके पास ओनली y की जो वेरिएबल है, y वेरिएबल है वो बचेगा। तो वहां से हमें y की वैल्यू मिल जाएगी, तो हम निकाल लेते हैं। अब आपने इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को प्लस करना है, 2x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 2 और यहाँ पे हमारे पास है -2, -2x और प्लस 5y इज इक्वल्स टू हमारे पास यहाँ बेटा है प्लस का 2, यहाँ पे हम 2 लगा देंगे। ठीक है, और यहाँ आप देख सकते हैं प्लस का 2x माइनस का 2x क्या हो गया, कैंसिल, बिकॉज हमने प्लस किया है। 4 + 5 9y इज इक्वल्स टू, यहाँ भी दोनों को प्लस करेंगे तो 0 आएगा। सो y की वैल्यू बेटा क्या आ रही है, 0 आ रही है। y क्या आ रहा है, y आ रहा है 0। अब ये y की जो वैल्यू बेटा आई है, ये आप किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। मान लेते हैं हम इसमें पुट करते हैं, जो आपके पास क्या था, x + 2y इज इक्वल टू -1, जो आपकी इक्वेशन नंबर 1 है। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, पुटिंग y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1, वो हमारे पास क्या थी, x + 2y इज इक्वल टू -1। ठीक है, अब आपने y की जो वैल्यू वो क्या 0 है, तो यहाँ पे जब पुट करेंगे बेटा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स 0 इज इक्वल टू -1। तो x हमारे पास बेटा क्या आ जाएगा, x + 0 इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू -1। तो ये बेटा हमारे पास x की वैल्यू भी आ चुकी है। तो इस तरह बेटा आपने इसका जो सेकंड पार्ट है वो हमने सॉल्व कर लिया। अब इसका जो थर्ड पार्ट है उसको हम देखते हैं। तो जी बेटा अब इसका जो थर्ड पार्ट है वो हम सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कि हमारे पास क्या है, 3 + 4i का स्क्वायर -2 टाइम x - y आयोटा इज इक्वल टू x + y आयोटा। तो बेटा ये बड़ा ही आसान और शॉर्ट सा क्वेश्चन है, इस आपने इसको देख के घबराना नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, तो पहले बेटा आप इसका स्क्वायर लेंगे, इधर ये हमारे पास आएगा 3 का स्क्वायर, आप a + b होल स्क्वायर का फार्मूला आपने ओपन करना है। अब वो हमारे पास बेटा क्या होता है, मैं यहाँ पे आपको उसका vn दे देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, a + b होल स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, आपने बड़ा ये फार्मूला अप्लाई करना है। अब ये फार्मूला हमें क्या कहता है कि अगर हमारे पास कोई दो टर्म प्लस हो रही है, उसका स्क्वायर है, तो आपने पहली का स्क्वायर लेना है, दूसरी का स्क्वायर लेना है, प्लस करना है 2 टाइम दोनों को मल्टीप्लाई करके। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब आपने इसका स्क्वायर ओपन करना है, तो ये हमारे पास आएगा 3 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आएगा, 3 का स्क्वायर पहले का स्क्वायर प्लस दूसरी टर्म जो है उसका स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी, यानी कि आपने पहले जो आपकी टर्म है उसको बेटा आपने मल्टीप्लाई करना है दूसरी टर्म के साथ। ठीक है, ये हमने लिखा a² + b² + 2ab। अब बेटा आपके पास सेकंड जो है इसकी आप ब्रैकेट को ओपन कर दें, -2x हो जाएगा प्लस का 2y आयोटा आएगा। ठीक है, और इक्वल्स टू है ये x + y आयोटा के। जी बेटा अब इसको अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो मजीद आप क्या करेंगे, इसको आप देखें क्या बनता है, 9 + 4 का स्क्वायर बेटा 16 i का स्क्वायर होगा प्लस 2 3 ज़ा 6 6 4 ज़ा 24 आयोटा आएगा। ठीक है, 24 आयोटा, और यहाँ पे आएगा -2x + 2y आयोटा इज इक्वल टू x + y आयोटा।
जी बेटा, अब आपने लेफ्ट साइड पे रियल पार्ट को अलग कर लेना है और जो आपका इमेजिनरी पार्ट है उसको आपने अलग कर लेना है, ठीक है। अब रियल पार्ट करने से पहले आप आई स्क्वायर की पुट करेंगे वैल्यू 9 प्लस 16 टाइम माइनस 1 प्लस 24 आयोटा माइनस 2x प्लस 2y आयोटा इज इक्वल टू x प्लस y आयोटा, ठीक है। अब बेटा आपने इसको मज़ीद सॉल्व करना है। 9 माइनस 16 हो जाएगा प्लस 24 आयोटा माइनस 2x प्लस 2y आयोटा इज इक्वल टू x प्लस y आयोटा, ठीक है। अब आपने बेटा करना ये है कि आपने रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ ज्वाइन कर लेना है। यहाँ पे आ जाएगा बेटा हमारे पास ये आएगा माइनस का 7, ठीक है, और माइनस 2x, ये दोनों रियल पार्ट्स में आ जाएंगे, ठीक है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, हमने अब यहाँ बेटा आपके पास है प्लस का 24 और यहाँ पे है 2y, तो 2y को अगर आप पहले लिख लें और प्लस 24 को बाद में कर लें, ठीक है, और यहाँ पे दोनों के साथ था आयोटा, हमने वो बाहर निकाल लिया, ठीक है, इज इक्वल टू x प्लस वाई आयोटा। जी बेटा, ये हमारे पास आ गया। अब आपने करना ये है बेटा, अब आपने जो रियल पार्ट है उसको रियल पार्ट की इक्वल करना है और जो आपका इमेजिनरी पार्ट है उसको आपने इमेजिनरी पार्ट की इक्वल करना है। तो इधर आपके पास जो रियल पार्ट होगा क्या है, -7 माइनस 2x इक्वल होगा इधर जो आपका रियल पार्ट x के, तो हम करेंगे -7 माइनस 2x को इक्वल कर देंगे x के, तो यहाँ से आपके पास आएगी वैल्यू x की, और यहाँ पे जो आपका इमेजिनरी पार्ट है 2y प्लस 24 बड़ा इक्वल आएगा जस्ट y के, बिकॉज आपका इधर जो इमेजिनरी पार्ट है वो y है, ठीक है। अब यहाँ से y x की आएगी वैल्यू, ये 2x यहाँ पे क्या हो रहा है माइनस, इधर आके प्लस क्या हो जाएगा, सो -7 इज इक्वल टू x प्लस 2x, तो ये बनेगा 3x इज इक्वल टू -7, सो -7 ओवर 3 इज इक्वल टू x, ये बड़ा हमारे पास x की वैल्यू आ गई है। अब आपने y की निकालनी है वैल्यू, y को आप इधर ले आए, ठीक है, और 24 को आप वहां शिफ्ट कर दें, सो ये आएगा 2y माइनस वाई और 24 इधर प्लस का है, उधर आके हो जाएगा माइनस का, और सो y यहाँ बचेगा 2y माइनस y, एक y बच जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू -24। ये बेटा आपका क्वेश्चन नंबर जो 7 का थर्ड पार्ट है वो भी हमने सॉल्व कर लिया। इसके साथ ही बेटा आपकी जो एक्सरसाइज 2.6 है वो ख़त्म होती है, फिनिश होती है। तो अब हम बेटा नेक्स्ट वीडियोस के अंदर अब नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।